तो हेलो गाइस, वेलकम टू वीआईपी डेटास ऑफिशियल। सो बताइए कैसा रहा आपका पिछला हफ्ता। आपने क्या किया? प्रॉफिट में है, आप लॉस में है या ब्रेक इवन है? अगर आप लॉस में हैं तो थोड़ा सा सोचने की बात है, क्योंकि लेवल्स तो बहुत अच्छे प्ले हुए हैं। और अगर आप ब्रेक इवन है तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्रेक इवन इज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल डे। सो या एंड प्रॉफिटेबल है, सो भाई बढ़िया है। आप अच्छी रेटिंग कर रहे हैं, करते रहिए जो कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे वीकली एनालिसिस और हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में हम यानी कि 23 फरवरी से 29 फरवरी के जो आने वाला हफ्ता है उसमें हम गोल्ड में और बाकी फॉरेक्स मेजर पेयर्स में हम क्या देख सकते हैं। हमें बाइंग साइड बैठना चाहिए, सेलिंग साइड। मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो कल यानी कि फ्राइडे को मैंने ट्रेड लिया था एंड अच्छा खासा उसका रिस्क फ्री करके मैंने उसको होल्ड कर रहा था। उसका टीपी 350 पिप का था एंड कल न्यूज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ्स के खिलाफ कुछ मतलब उन्हें कुछ तो हुआ है। तो ट्रम्प को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी आपने टैरिफ्स में पैसे वसूले वो सब आप वापस करिए। सो उसके कारण जो मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल था वो लॉस मेकिंग चला गया। एकदम से जो है गैप डाउन चला गया प्राइस। मेरी जो बाइंग की ऑर्डर था उसमें मुझे स्लिपेज लग के, ठीक है, 50 पिप का स्लिपेज लगा। बट नो वरीज, लेट्स सी आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं। तो मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा चार्ट्स पर। लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं गोल्ड में मैं अगर आपको लेके चलूँ डेली टाइम फ्रेम पे, मेरे टाइम फ्रेम पे गोल्ड बुलिश है बट यह फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है एंड अच्छी क्लोजिंग आई है। ये फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दिया है इसने अपसाइड पे। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी देखिए पूरा रेंज है। ये एक हाई था, ये एक लो था, इसके बीच में ही प्राइसेस खेल रही थी पूरे 2-3 हफ्ते से। पूरे 2 हफ्तों से वहीं पर ही प्राइस चल रही थी। देखिए ये एक हाई है, ये एक लो लगा है और ये देखिए 6 फरवरी से लेके 2 हफ्ते मतलब कल तक वही एक हाई और लो के बीच में प्राइसेस घूम रहे हैं। अभी एक अच्छी क्लोजिंग आई है इस हाई के ऊपर। सो बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। मैं चाहता हूँ कि प्राइसेस यहाँ से टैप करके इस लेवल तक के आए, 5290। जी हाँ, 5290 तक के मैं गोल्ड को बाइंग में देख रहा हूँ। और यहाँ से फिर मैं तगड़ी सेलिंग भी एक्सपेक्ट करूँगा। यहाँ से अच्छी तगड़ी सेलिंग मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ तक के लिए, एटलीस्ट 4000 पिप के लिए। लेट्स सी क्या होता है। सो 4 आवर में कुछ नहीं है, 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में भी अगर आप देखें तो बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है। कोई एक लेवल नहीं है, ये एक लेवल है। 1 आवर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बेस्ट लेवल है बाइंग का। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर आप इस लो से देखिए इस मिनट तक अगर आप फिर लगाएंगे तो ये देखिए फिर के अंदर आ रहा है एक ये लेवल और इसके नीचे वाला लेवल। ये दोनों लेवल बहुत ही खतरनाक बाइंग के बढ़िया लेवल है। अगर प्राइसेस मंडे को ओपन होती है और सीधा नीचे आती है तो मैं इन दोनों लेवल से बाइंग एक्सपेक्ट करूंगा 1 आवर के हिसाब से अगर देखे तो। और अगर 50 मिनट के हिसाब से अगर आपको स्कैल्पिंग स्कुल्पिंग करनी है, तो स्कैल्पिंग अगर आपको देखनी है तो ये दो लेवल से 50 मिनट के हिसाब से मार्केट अगर खुलता है यहाँ पे आता है 1 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाता है, आप खुद के नाम आइए एंड पीपी तो जितना आपका मन करे, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है। इधर 2090 पिप का अगर मैं यहाँ से लगाऊँ तो मोटा मोटी 2000 पिप का रेंज है ऊपर तक जहाँ मैंने सेलिंग का लेवल मार्क किया है 1 आवर में। तो अगर आप होल्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना जहाँ भी आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो आप निकल जाना बाहर। सो ये रहा गोल्ड का। अब चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, बट यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर बना के नीचे क्लोजिंग किया है डेली टाइम फ्रेम में। तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते में जीबीपी यूएसडी यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा एंड यहाँ पे जैसे ये जो लेवल है यहाँ पे जैसे 1 आवर में या 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, आप बाइंग ठोक सकते हो सीधा इस लेवल तक के लिए। आराम से बैठ सकते हो आप, 300 साढ़े 300 तो आपको मिल जाएंगे। सो या आने वाले हफ्ते में मैं वीयू को यहाँ से सेल देख रहा हूँ यहाँ तक एंड देन यहाँ से फिर यहाँ तक बाय 300 साढ़े 300 के लिए। सो जीयू का मेरा यही प्लान है।
देख लेते हैं 4 आवर में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो। 4 आवर में भी वही एक लेवल है ऊपर सेलिंग का, यहाँ पे कुछ नहीं है। सो दैट्स इट, 1 आवर में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 आवर से ये ऑलरेडी नीचे जा चुका है। सो या अगर आपको यहाँ से कैप्चर करना है कितने आज से भी, तो अगर इसके 1 आवर अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है लाइन के नीचे, इसके रिटेस्ट पे आप सेल कर देना 5 मिनट के रेक्टेंगल देख के, आपको ये 80 पे इस लेवल तक के मिल जाएंगे। सो लेट्स सी, अब चलते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में अगर आप देखें तो कोई ट्रेड नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ये जो बिटकॉइन ने एक रेंज बनाई है ना, कंसोलिडेट जो कर रहा है ना बीटीसी, ये 500-600 पिप के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं तो बोलूँगा कि भाई बीटीसी तो दूर रहो आप लोग। एंड अगर आपको बीटीसी अगर यहाँ ऊपर आता है और यहाँ 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो मैं यहाँ से सेल जरूर करूँगा बीटीसी को। एटलीस्ट इस कंसोलिडेशन रेंज या 800 का जो रेंज है इसको कैप्चर करने के लिए। वरना इस कंसोलिडेशन में तो कोई लेवल नहीं है ना, मैं आपको 1 आवर में 50 में कहीं भी लेके जाऊंगा। प्रॉपर अगर आपको 4 आवर में दिख रहा है कि भाई कंसोलिडेशन है तो आप दूर रहिए बीटीसी से। ये ये एक लेवल और ये 3 लेवल आप मार्क कर लीजिए जहाँ भी आपको 5 मिनट में कंफर्मेशन मिल जाता है, बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, आप ठोक देना। पर याद रखना 5 मिनट का एक रेड कैंडल चाहिए या 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर इन तीनों लेवल्स पर, तो ये आप सेलिंग में जा सकते हो। सोलाना में भी सेम है क्योंकि बीटीसी और सोलाना साइड बाय साइड चलते हैं। सेम देखो 4 आवर में कंसोलिडेशन और ये 2 लेवल निकल रहे हैं। सेम 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर एक अच्छा एंगल्फिंग रेक्टेंगल देख लेना और सेल कर लेना। दैट्स इट। चलते हैं इथेरियम तो नहीं, एक्सएलवी भी नहीं, चलते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है यूएसडी कैड? डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश हो रखा है यूएसडी कैड। एंड ठीक है, तो हमें सेलिंग के ट्रेड्स देखना है यूएसडी कैड में। एक अच्छी क्लोजिंग आई है यूएसडी कैड में इसके नीचे, बट ये ए प्लस बहुत ऊपर है। सो यार हम इतना तो वेट नहीं करेंगे, लेट्स सी। ओके, मुझे बहुत अच्छा लेवल दिख गया है, ये 4 आवर का लेवल है। 4 आवर का लेवल है, यहाँ पे अगर 5 मिनट में एक रेक्टेंगल बनती है या रेक्टेंगल बनती है 5 मिनट में एंगल्फिंग, आप यहाँ से सेलिंग ठोक देना एटलीस्ट यहाँ तक के लिए। 130 150 पे आपको मिल जाएंगे, तो 150 पे का ये जो गैप है ना, बस आपको ये 150 पे मिल जाएंगे आराम से। यहाँ से रोक देना, तो यही एक सेटअप है यूएसडी कैड में आने वाले हफ्ते में। एक लेवल है और एक ये ऊपर लेवल है सेलिंग का, और अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर इसके रिटेस्ट में भी आप सेल कर देना। ये लो के नीचे क्लोजिंग आ जाती है 4 आवर में तो भी सेलिंग है। और अगर इस लो के नीचे भी अगर मार्केट क्लोज कर देता है ना तो रिटेस्ट में आप सेल कर सकते हो यहाँ पे भी। इस लो के नीचे भी अगर मार्केट 4 आवर में क्लोजिंग कर देता है ना तो इसके रिटेस्ट में भी आप सेल कर सकते हो, या जस्ट इन केस मैं आपको बता दूँ। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम बेरिश हो रखा है यूएसडी पे, कोई लेवल नहीं है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लेट्स गो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी कोई लेवल नहीं है। हम्म, कोई लेवल नहीं है, लेट्स गो स्किप करते हैं इसको। सो आ जाती है एनजेडी यूएसडी में। एनजेडी यूएसडी जैसा कि आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बुलिश है एनजेडी यूएसडी। एक ये डेली का लेवल है, यहाँ पे आपको 50 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप बाय कर लेना यहाँ से अगर आने वाले हफ्ते में आता है तो। बाकी हम इसके वजह से भी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अगर नीचे आया तो ये एक बाइंग का लेवल है, बाइंग ही करनी है इसमें, तो एक यहाँ से बाइंग आप कर सकते हो अगर नीचे आता है तो। और लेट्स सी, हाँ, और अगर 1 आवर में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है ना तो इसके रिटेस्ट पे आप बाय कर सकते हो सीधा सीधा इस लेवल, इस हाई तक के लिए एटलीस्ट। ये जो है ना इतना रेट है 72 तो आपको आराम से मिल जाएंगे। सो ये 2 लेवल है बाइंग के एनजेडी यूएसडी में। एयूडी यूएसडी कम्प्लीटली कंसोलिडेटिंग है तो बाहर रही है। ये ऊपर सेलिंग का लेवल सप्लाई जोन मैं आपको बता रहा हूँ 1 आवर का, यहाँ पे 5 मिनट में कैंडल बनती है तो आप सेल कर देना। एटलीस्ट आपको ये 50-45 पे 120 पे मिल जाएंगे। अगले पैर में चलते हैं हम यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है यूरो यूएसडी, बट
ओके, बेयर स्ट्रक्चर बना रहा है ये यूएसडी, बट बुलिश है डेली के हिसाब से। 4 आवर के हिसाब से इसने इंटरनल स्ट्रक्चर दे दिया है, तो ये एक लेवल है सेलिंग का। मार्केट अगर इसके 4 आवर में अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है ना, तो इसके रिटेस्ट से भी आप सेल कर देना, क्योंकि क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो गई है, इसके बाद नीचे कंटिन्यू कर सकता है। सो या अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है ना, तो सेल कर देना इस लेवल तक के लिए, सीधा ए प्लस पे, डेली का जो ए प्लस है वहां तक के लिए सेलिंग में बैठ जाना 1 आवर में। बाकी 4 अगर ऊपर आता है तो फिर यहाँ से सेल करेंगे हम यूएसडी को। या अगर बहुत ही कोई इम्पेशेंट है तो फिर इसके ऊपर अगर 1 आवर में क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हो, ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेटअप क्लियर है। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो सेलिंग, इसके ऊपर क्लोज होता है तो टैप करके बाइंग इस लेवल तक के लिए। ठीक है, यूरो यूएसडी डन है। चलते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल कंप्लीटली रेंजिंग है, सो इससे दूर रहो। कंप्लीटली रेंज कर रहा है, यूएस ऑयल कंप्लीटली रेंज कर रहा है। अगर यूएस ऑयल में इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम इसके नीचे से बाय करेंगे, और इसके नीचे क्लोजिंग आती है रिटेस्ट में सेल कर देंगे। दैट्स इट, क्योंकि कंप्लीटली कंसोलिडेटिंग है, कोई लेवल नीचे का है नहीं, नीचे है लेवल जो ये लेवल पड़ा है यहाँ पे। सो या अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो रिटेस्ट पे आप सेल कर देना, देखिए तो इस लेवल के लिए 400 रुपये आपकी जेब में आ जाएंगे आसानी से। डेली में देखो तो बुलिश ही है यूरो यूएसडी, ये देखो अच्छा, बट कंसोलिडेटिंग भी बुलिश है। या सो या लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको बाय करना नहीं बोल रहा था, क्योंकि एकदम हाई पे और ये रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो क्रैपिंग हो सकती है, इसलिए बोलूँगा कि यहाँ नीचे आंदो अगर आपको बाइंग करना है तो। इसलिए आपको मैंने बोला कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है सेलिंग का ट्रेड ट्राई करना, यही लेवल पे जो ये लाइन में गई ना, फिर इसी के नीचे सेलिंग का ट्रेड ट्राई करना। अगर चल जाता है तो ठीक है, वरना फिर रुक जाना बाइंग का अगला लेवल बनने तक के लिए। चलते हैं जीबीपी यूएसडी में, सॉरी जीबीपी जेपीवाई में हम आते हैं। जीबीपी जेपीवाई बेरिश हो रखा है डेली टाइम फ्रेम में। ओके ओके, डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश हो रखा है। एक सेलिंग का लेवल है, यहाँ से 4 आवर में सेलिंग के एटलेस से सेलिंग हो रही है। सो लेट्स सी क्या करते हैं। अगर प्राइसेस यहाँ आती है ना, तो 1 आवर में जैसे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है 1 आवर में, क्यों? ये जो अगर इसके ऊपर निकल गया ना प्राइस इस लाइन के ऊपर, तो 4 आवर में बाइंग साइड चले जाएगा, एंड फिर यहाँ पे सेलिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 आवर, वरना मैं आपको 15 मिनट का बोलता। बट यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको लगेगा इस लेवल पे, एंड देन फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हो। एक ये लेवल है, वरना फिर रुक जाना इस लेवल के लिए। ए प्लस लेवल है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ए प्लस क्यों है, क्योंकि इसके साथ अपना जो रहता है फिप का कॉन्फ्लुएंस है। ये देखिए, ये देखिए फिप का अंदर आ रहा है लेवल, इसलिए मैंने वो लेवल मार्क किया है। 4 आवर के हिसाब से भी एक एफपीजी भी है ये, यहाँ पे एक एफपीजी पड़ा है, तो वो भी है। सो या दैट्स इट, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, प्लान द ट्रेड, फिट द प्लान एंड ट्रेड स्मार्ट। पीस आउट।